सर्दी का एकदम मस्त मौसम हो और सुबह-सुबह नाश्ते में मिल जाएँगे मेथी के खस्ता पराठे। वो भी मेरी ख़ास टिप के साथ बनाएँगे ना तो एकदम फूले-फूले और एकदम बढ़िया खस्ता पराठे बनेंगे। अब आप इन्हें चाहे मक्खन के साथ परोसिए या दही के साथ, अचार के साथ या चाय के साथ। सफ़र में ले जाइए या बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। बहुत पसंद आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए ईज़ी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम के लगभग मेथी ली है। उसको अच्छे से धोकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब मेथी की एक प्रॉब्लम रहती है कि हल्का सा इसमें कड़वापन होता है। वैसे सच बताऊँ मुझे कड़वापन नहीं लगता, मुझे तो मेथी बहुत पसंद है क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। पर जिनको कड़वा लगता है ना उनके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है, कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालिए, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, पर 1 चम्मच देसी घी से ज़्यादा कैलोरी नहीं आएगी और उसके अंदर ये सारी मेथी इसको अच्छे से भून लीजिए। 2 से 3 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर भूनते रहिए। इससे घी में भून लेने से क्या होगा, मेथी की सारी कड़वाहट अच्छे से निकल जाएगी। ये देखिए भूनते-भूनते मेथी बहुत थोड़ी-सी रह जाएगी। शुरू में ये हमें बहुत ज़्यादा लगती है कि शायद ये ज़्यादा है पराठों के हिसाब से, लेकिन जब आप एंड में देखेंगे ना तो ये काफ़ी कम रह जाएगी। बस मेथी अच्छे से भून चुकी है, तो हम गैस का फ्लेम तो कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि अब हम इसके बाद जो भी हमें काम करना है ना, वो मेथी के ठंडा होने के बाद ही करना है। आप सब में से किस-किस को मेथी के पराठे पसंद है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस अब हमारी मेथी जो है वो धीरे-धीरे करके ठंडी हो गई है। तो बहुत सारे सर्दी है ना, बहुत सारे बर्तन नहीं करेंगे, इसी कढ़ाई या जो भी आप बर्तन में मेथी आपने अच्छे से भूनी है ना, उसी में हम आटा भी गूँध लेंगे। 1 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दिए, आधा चम्मच जीरा जो है वो डाल देंगे, पहले उससे अजवाइन डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच अजवाइन लीजिए, अच्छे से हाथों से क्रश कर लीजिए। क्रश करने से इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें आधा चम्मच कच्चा जीरा मैंने डाल दिया है और अब हमें डालनी है लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर जो है कटी हुई बारीक हरी मिर्च भी डालनी है, तो इसलिए मैंने 1 छोटा चम्मच मिर्च डाली है और 2 से 3 चम्मच के लगभग बेसन डाल दीजिए। बेसन डालने से एक तो पराठे खस्ता बनेंगे, गरम रहेंगे, शरीर को गर्मी देंगे, इसके अलावा जो है इनका कलर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच मैंने सौंफ दरदरी डाल दी है, 1 चम्मच चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। मैं आपको साथ-साथ वो चीज़ें भी बताती जाती हूँ जो कि आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक-बारीक कूट पीस के डाल दिया और हरा धनिया ऑप्शनल है। वैसे तो मेथी के पराठे में हरे धनिये का कोई काम नहीं है, पर फिर भी हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सारी चीज़ों में हरा धनिया डाल देती हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना थोड़ा-सा हमारा हमने कितनी सारी मेथी ली थी और अब कितना थोड़ा-सा ये हमारा डो की तरह रह गया है। अब इसमें मैंने टोटल 1.5 कटोरी के लगभग गेहूँ का आटा डाला है। थोड़ा-थोड़ा गेहूँ का आटा डालेंगे और इसको धीरे-धीरे मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना है। और अगर आप ये सफ़र पे ले जाने के लिए बना रहे हैं ना, तो आप पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालिए। मैंने तो इसे नाश्ते के लिए बनाया था, इसलिए थोड़ा-सा 2-3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे सफ़र पर ले जाने के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें पानी की जगह घी या तेल या दही डाल सकते हैं। उससे पराठे की शेल्फ लाइफ़ बढ़ जाती है और लंबे समय तक खस्ता बने रहते हैं। यानी 3-4 दिन तक भी आप इन पराठों को एन्जॉय कर सकते हैं। ये देखिए बस अब अच्छे से सारा आटा जो है वो मैंने इस मेथी के डो के साथ मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा 2-3 चम्मच के लगभग मुझे पानी डालना पड़ा और मेरे पास दही की कटोरी थी ना, तो उसी के अंदर पानी ले लिया। घर में आपको पता ही है अक्सर ऐसा हम करते ही हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन जूठे नहीं करते सर्दियों में, क्योंकि अगर खुद मांजने हो तब तो प्रॉब्लम है ही और अगर मेड से मनवाने हो तो उनके बारे में भी सोचना ही चाहिए, क्योंकि हाउस हेल्प होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे बर्तन उनसे मनवाते जाएँ, ख़ास तौर पर सर्दियों में। तो इसलिए मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ ही शेयर करती हूँ, जिसमें आप बहुत आसानी से आप इसको आलस भी कह सकते हैं। अब हल्का-सा घी का हाथ लगाया है मैंने और एकदम इसको बढ़िया मुक्की दे-दे के बहुत बढ़िया इसका आटा गूँध के तैयार कर लेंगे और इसे 5-7 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। अगर आप इसके साथ चाय बनाना चाहते हैं तो चाय इतनी देर बना लीजिए और अगर अचार या दही रखना चाहते हैं तो जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैं तो हर चीज़ के साथ इसको सर्व कर देती हूँ। सुबह नाश्ते में मेथी के पराठे मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं। बस अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से रेस्ट कर लिया आटे ने तो इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे। इतना मैंने जितना ये आटा लिया है ना, इसके अंदर मेरे 7 पराठे बन के तैयार हुए हैं। तो जो कि 2 से 3 जनों के लिए काफ़ी हैं। वैसे ये पराठे अगर आप गरमा-गरम किसी को खिला रहे हैं ना, तो ये इतने खस्ता बनते हैं कि 3-3 4-4 पराठे तो आराम से सब नपेट देंगे मतलब लपेट देंगे। यानी खा जाएँगे और आपकी तारीफ़ें भी करते रहेंगे। एकदम चटपटा मसालेदार पराठा बनता है। किसी अचार, दही की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हाँ,
थोड़ा-सा अचार हो जाए तो बढ़िया रहता है। और अचार भी वो जिसकी रेसिपी मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी। या तो आप मूली का अचार बना लीजिए इंस्टेंट या गाजर, मूली, हरी मिर्च का। दोनों ही अचार बहुत टेस्टी बने हैं और इस समय तो इतने लाजवाब हुए हुए हैं, आपको यकीन नहीं होगा मैंने सिर्फ़ 4-5 दिन हुए हैं अचार की रेसिपी शेयर किए हुए और अचार खत्म होने वाला है। कल मैंने आपके साथ हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर की थी, आप सबको वो कैसी लगी? बहुत बढ़िया अचार बना था, आप उसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम मसालों से अचार बनाती हूँ, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अचार के अंदर मसाले मतलब नमक, लाल मिर्च तो पूरा होना चाहिए, लेकिन जो मसाले होते हैं खड़े मसाले यानी सरसों, जीरा, सौंफ वो थोड़े कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो अचार का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा मसाले डाल देने से सिर्फ़ मसालों का ही टेस्ट रह जाता है और बच्चे अक्सर उनको खाते भी नहीं हैं। तो मैं तो अचार थोड़े कम मसालों से बनाती हूँ, इतने कम नहीं कि दिखे ना, पर हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब बातें करते-करते मैंने ट्रायंगल पराठा अच्छे से बेल लिया। बेलने का तरीका आपने देख ही लिया। आज मैं आपके साथ 2 तरह के पराठे शेयर करूँगी। एक तो सिंपल, पहले घी लगाया और थोड़ा सूखा आटा छिड़का, एक फ़ोल्ड किया, फिर घी और सूखा आटा लगाया, फिर सेकंड फ़ोल्ड करके बेल लिया। दूसरा तरीका क्या है कि रोटी को अच्छा पतला बेल लीजिए। थोड़ा-सा ऑयल या घी लपेट लीजिए अच्छे से चारों तरफ। उसके बाद हल्का-हल्का सूखा आटा डाल के चाकू से इसको एक इस तरह से कट लगा लीजिए। अब पहले दोनों साइड से पकड़िए और इनको इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। इस तरह से बहुत सारी लेयर वाला खस्ता पराठा बनके तैयार होता है। अब इन लेयर्स पे भी हम हल्का-हल्का सा तेल या देसी घी लगा लेंगे और उसके बाद इतनी देर मैं देसी घी लगा रही हूँ, इतनी देर आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़-रोज़ जो मैं रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करती हूँ, उन सब का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। रेसिपी बहुत बढ़िया होती है, खाने में मज़ा भी आएगा और आपको नए-नए रोज़ के लिए डिनर और लंच और नाश्ते के आइडियाज़ भी मिल जाएँगे। अब इस तरह से इसको जैसे दिखाया है वीडियो में उस तरह फ़ोल्ड कीजिए। अब कोई बच्चा भी होगा ना मतलब जिसको पराठा नहीं भी बनाना आता, अगर आप सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे ना तो उस पराठे को आप जो बिगिनर्स हैं ना वो भी आराम से बना लेंगे। मैं इतने आराम से और तसल्ली से आपको सारा सामान सिखाती हूँ और कोई एक आध चीज़ ना हो तो वो तो आपको पता ही है, कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। घर में जो सामान होता है उसी से नाश्ता या लंच या डिनर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बस अब बढ़िया-सा हमारा पराठा किनारों से इसको अच्छे से बेलकर पतला कीजिए, किनारे मोटे हों तो पराठा खाने में कम अच्छा लगता है। बस अब इसका हमारा पराठा तैयार है तो चलिए इसको सेंक लेते हैं। तवे को गर्म करना है, गैस का फ्लेम फिर मीडियम हाई पे कर देना है। जब एक तरफ से पराठा सिक जाएगा तब इसको पलट देना है। उसके बाद हम इसे सिर्फ़ एक बार ये देखिए मैंने इसको पलट दिया। अब अच्छे से ये सिक गया है, अब हम इस साइड घी लगा सकते हैं। थोड़ा-सा घी, तेल या मक्खन जैसे आपको पराठा बनाना हो, लगाइए और गैस का फ्लेम थोड़ा-सा हाई कर दीजिए क्योंकि गैस का फ्लेम हाई करेंगे तभी पराठा फूलेगा। ये देखिए कितना अच्छा फूला-फूला पराठा बना है। अब जितना आपका मन हो ना उतना खस्ता इसको लो और हाई करके सेक लीजिए। अगर आप हाई फ्लेम पर सेकते हैं तो नरम पराठा बनेगा और अगर आप मीडियम से लो फ्लेम पर पराठा अच्छे से 3 से 4 मिनट तक दबा-दबा के सेकते हैं तो एकदम खस्ता पराठा बनेगा। खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, सबको मज़ा भी आएगा और आपको वाह-वाही भी मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे भी सेक कर तैयार कर लेंगे। सारे पराठे इसी तरह फूले-फूले और खस्ता बनेंगे क्योंकि हमने बीच में ऑयल और घी की परत लगा दी थी और हल्का-हल्का सा जो सूखा आटा छिड़का था, उसकी वजह से इनके बीच में एक गैप बन जाता है और सारे पराठे बिल्कुल लेयरदार खस्ता। अभी मैं आपको लेयर्स खोल के दिखाऊँगी कि कितना खस्ता पराठा बन के तैयार हुआ था। तो चलिए मैंने तो आज के नाश्ते में बनाए यही मेथी के पराठे और आप सबके साथ वीडियो शेयर की है। तो आप सब भी जैसे ही आपको पहला मौका मिले, इन पराठों को अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ में वो अचार भी बना लीजिएगा। तो बस नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और फैमिली को भी और आपको एक सैटिस्फैक्शन भी रहेगा क्योंकि मेथी के पराठे सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं। हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल भी किया है। बेसन का कोई परफेक्ट नाप नहीं है, आप थोड़ा-सा कम या ज़्यादा कर डाल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे सारे पराठे हमारे एकदम खस्ता और बिल्कुल सुनहरे सिके हुए पराठे बने हैं। इन पराठों का रंग थोड़ा-सा इसी तरह आएगा क्योंकि इसमें मेथी बहुत ज़्यादा डाली हुई है, जबकि मेथी की कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है। आप बेफ़िक्र होके इन पराठों को बना सकते हैं। साथ में आप चाहे अचार सर्व कीजिए और चाहे मक्खन के साथ सर्व कीजिए। मक्खन के साथ तो मेथी के पराठे का प जो मज़ा है ना, टेस्ट वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। ये देखिए कितना खस्ता पराठा है बना है और कितनी सारी इसके अंदर से जो लेयर्स है ना वो खुल के आ रही हैं। तो चलिए बाय, मैं तो अपने पराठे एन्जॉय करूँ। आप सब ये पराठे कब बना रहे हैं और बनाए तो कैसे बने? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब